नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय विनिर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विनिर्माण होता क्या है। अब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चा पदार्थ जैसे गन्ना, अब गन्ने से चीनी बनती है, लकड़ी से कागज, कपास से कपड़ा, लोहयस्क से लोहा इस्पात आदि। अब ये तो हो गया विनिर्माण। क्या हुआ कि कच्चे पदार्थ को हमने किसमें मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया, अधिक मात्रा में उत्पादन किया। ये उत्पादन कहाँ किया गया? उद्योग के अंदर। तो क्या हो गया? ये विनिर्माण उद्योग। अब इसके पहले हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि महत्व क्या है। जैसे कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, ये रोजगार प्रदान कर कृषि पर निर्भरता हो कम करता है। भारत में ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन ये उद्योग लगने से लोग जो है वो कृषि की बजाय उन उद्योगों में काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं। जो उद्योग ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होता है, तो जो है जहाँ जहाँ जैसे जो कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पे लोगों को क्या है, काम मिलता है इससे। तो इससे जो क्षेत्रीय समानताएं हैं, जहाँ विकास नहीं था तो वहाँ पर उन क्षेत्रों का विकास भी हुआ है। वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास का आधार होते हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशों से हमें आय प्राप्त होगी। तो ये सब क्या है, इसका महत्व ही है। और सकल घरेलू उत्पादन में जो योगदान है विनिर्माण उद्योग का, वो 17% है। आगे हम बात करते हैं, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। जो कृषि उद्योग एक दूसरे पूरक कैसे हैं? तो निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कच्चे उद्योग जो है कच्चे माल के लिए कहाँ निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। अब ये नहीं खाली उद्योग ही निर्भर हैं, अब कृषि भी निर्भर करती है उद्योगों के ऊपर। उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनें व कृषि औजार आदि पर जो है किसान निर्भर है। अब किसान जो है उनको उद्योगों से जो जो हमारे कृषि औजार हैं वो सारे में उद्योगों से ही मिलते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग कृषि पैदावार को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि जो उत्पाद उद्योग के लिए चाहिए कच्चा, वो कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। और कृषि के लिए जो है वो उद्योगों से जो है हमें मशीनरी मिलती है, उर्वरक, ये जो है इसके लिए कृषि उद्योगों पर निर्भर है। उद्योग में आत्मनिर्भरता या प्रतिस्पर्धा। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। जो हमारी क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है हम आत्मनिर्भर, तो मतलब हमारे पास अपना पर्याप्त होना चाहिए। उसके अलावा हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, निर्यात भी कर पाएँ, ताकि और निर्यात करने के लिए हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कंपटीशन है दूसरे देशों के साथ हम उसमें भी स्पर्धा कर पाएँ। अब हम सबसे ये बात करेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाएं, वहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए। तो इसमें 2 कारक हैं, भौतिक कारक है और एक मानवीय कारक है। तो पहले हम बात करते हैं भौतिक कारकों की। तो भौतिक कारकों में कच्चा माल, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु। तो जहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाए वहाँ कच्चा माल भी हो, शक्ति के साधन जैसे बिजली की व्यवस्था भी वहाँ पे हो, अनुकूल जलवायु भी वहाँ पे क्या है, अनुकूल हो। मानवीय कारक की जब बात करते हैं तो सस्ता श्रम। तो कोई भी उद्योग है वो चाहता है कि उससे सस्ता श्रम मिले, लागत कम से कम आए।
पूंजी उपलब्ध हो, बाजार भी उपलब्ध हो वहाँ पर, और परिवहन व संचार की सुविधाएं भी हों। इसीलिए कोई भी उद्योग जो है स्थापित करने से पहले इन कारकों को जो है अवश्य ध्यान में रखा जाता है। उद्योगीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट जो है लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण जो है साथ साथ चलते हैं। जहाँ उद्योग हैं तो लोग वहाँ पे आके रहने लगते हैं, तो जो है उससे नगरों का विकास हुआ है। नगरों में क्या है, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। अब कई बार क्या है कि शहरों में जो है उद्योग लगाए जाते हैं, तो नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग की, बीमा की, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगर के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत जो है कहा जाता है। उसे क्या है, वहाँ पे काफ़ी एक साथ लाभ उनको वहीं पे मिल जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। यदि हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो हम 4 भागों में कर सकते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जो कच्चे माल के आधार पर जो है स्रोत के आधार पर, इसे हम कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में जो है बांट सकते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग है इसमें जो कच्चा माल है वो कृषि से मिलता है, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चाय, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग, ये जितने उद्योग हैं, चाहे सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, इनके लिए कच्चा माल जो है वो कृषि से ही प्राप्त होता है, इसलिए इनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम, मशीनरी उद्योग, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग, ये सब क्या है, खनिज आधारित उद्योग हैं। ये खनिज पर जो है निर्भर करते हैं। फिर हम बात करते हैं तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। इसमें आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग की बात करते हैं, जिसके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा पर्लन आदि। ये जो उद्योग हैं इन पर ही बहुत सारे उद्योग जो है निर्भर करते हैं। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, ऐसे उद्योग जो उपभोक्ताओं के सीधे उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे चीनी, दंतमंजन जो टूथपेस्ट है, पंखे, सिलाई मशीन आदि। जो ये उद्योग हैं ये उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। यदि हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करें तो उसमें आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, मतलब सरकार के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल है, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात आदि। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। फिर हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग की। वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, मतलब जो प्राइवेट निजी कंपनियों के हाथ में है, स्वामित्व जिसका जो है निजी कंपनी प्राइवेट लोगों के हाथ में है। डाबर हो गया, बजाज हो गया, टिस्को, टाटा जो इंडिकॉम है, टाटा है, तो सब क्या ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य और कुछ लोगों अथवा निजी फर्मों के पास सम्मिलित रूप से होता है, दोनों में होता है, सरकार के पास भी और निजी दोनों मिला के से होता है। सेवा क्षेत्र के उद्योग जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंध एक वर्ग के लोगों के हाथ में होता है, जो मुख्यतः उस उद्योग के कच्चे माल के उत्पादक होते हैं और उद्योग को चलाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो होते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। कच्चे माल व तैयार माल की प्रकृति के आधार पर
अब इसमें हम भारी उद्योग और हल्के उद्योग की बात करेंगे। भारी उद्योग वे उद्योग जो भारी कच्चे माल का उपयोग करते हैं और उनके द्वारा तैयार माल भी भारी होता है, भारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये क्या है? भारी उद्योग है। हल्के उद्योग वह उद्योग जो हल्का कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं और उनके द्वारा तैयार माल भी हल्का होता है, जैसे विद्युत उद्योग। तो बच्चों, हमने उद्योग के वर्गीकरण के बारे में बात की। अब जो है हम इन उद्योगों के बारे में, जैसे हम पहले वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है, ये सारे जो हैं ये हमारे वस्त्र उद्योग में आएंगे। तो वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। इसका औद्योगिक उत्पादन में 14% योगदान है। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कुल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। हमारे पास क्या है? कच्चा माल भी और जो तैयार माल करने तक हम इसमें आत्मनिर्भर है। सब वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग गुजरात तथा महाराष्ट्र के आसपास ही विकसित हुआ। कपास की उपलब्धता, परिवहन, बाजार के समीपता, सस्ता श्रम, नमी युक्त जलवायु ने यहाँ इस उद्योग की स्थापना में मदद की। बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उससे पूछते हैं कि जो ये उद्योग है गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ही क्यों विकसित हुआ। ऐसे ही पटसन उद्योग के बारे में, लौह इस्पात उद्योग के बारे में ये पूछेंगे कि वहाँ पर जो स्थित है क्यों, क्या कारण है। तो इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। जैसे इसमें है कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के पास ही जो है ज़्यादा विकसित क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या थे? ऐसे कारक उपलब्ध थे जो वहाँ पर इसको स्थापित, जैसे कपास की उपलब्धता, परिवहन, बाजार की समीपता, सस्ता श्रम, नमीयुक्त जलवायु ने जो है इस उद्योग की स्थापना में मदद की। भारत जापान को सूत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर को जो है सूती वस्त्र का निर्यात करता है। सूती वस्त्र उद्योग बुनकरों व अनेक लोगों को रोजगार देता है। भारत कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 4% सूती वस्त्र जो है उत्पादित करता है। कुछ समस्याएं भी हैं इस उद्योग के सामने, जैसे परंपरागत उद्योग है, अच्छी कपास उपलब्ध नहीं है, मशीनरी पुरानी है, पर्याप्त पूंजी का अभाव है, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना पड़ता है, कृत्रिम कपड़ों से प्रतिस्पर्धा और लागत अधिक तथा उत्पादन कम है। ये हमें जो समस्याएं हैं ये सूती वस्त्र उद्योग के सामने आती हैं। अब बात करें पटसन उद्योग की। भारत पटसन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत 70% पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 3 किलोमीटर चौड़ी लंबी पट्टी में स्थित है। अब कहेंगे कि क्यों है, क्या कारण है कि जो है ये सारा जो उद्योग है पटसन उद्योग ये ज़्यादातर हुगली नदी के किनारे जो है स्थित है। इसके लिए कई कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सस्ता श्रम, पर्याप्त जल, पर्याप्त पूंजी और कोलकाता पतन की सुविधा, जो वहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है, उसकी जो है सुविधा है। अब चुनौतियाँ क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। बाजार में निरंतर घटती मांग, विश्व स्तर पर बांग्लादेश, फिलीपींस, ब्राज़ील, थाईलैंड तथा मिस्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा। लेकिन फिर भी जो है सरकार ने 2005 की पटसन नीति बनाई, जिसका उद्देश्य था पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार, पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना। और विश्व स्तर पर बढ़ती जागरूकता ने
पटसन उद्योग को पुनः जीवित होने का जो है एक मौका दिया है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल वह पर्यावरण का मित्र कहलाता है। जो पटसन उद्योग है इसे पर्यावरण का मित्र उद्योग भी जो है कहा जाता है और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग। हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। भारत विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान और गुड़ एवं खांडसारी में प्रथम स्थान रखता है। यदि हम बात करें पटसन की तो भारत उसमें क्या है पहला स्थान रखता है और चीनी उद्योग में जो है भारत का दूसरा स्थान और गुड़ एंड खांडसारी में क्या है भारत का इसमें पहला स्थान है। भारत का अधिकांश चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में केंद्रित है। वैसे भारत में जो ज़्यादातर जो हमारी ये मिल है चीनी मिल है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही ज़्यादा स्थित है। गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा, सरकारी नीति, जलवायु तथा पर्याप्त पूंजी के कारण यह उद्योग दक्षिणी की तरफ जो है महाराष्ट्र की ओर जो है स्थापित हो रहा है। यह उद्योग सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि क्या है इसमें कच्चा माल यहीं से मिलता है। चुनौतियाँ क्या है इसमें? अल्पकालिक होना क्योंकि मौसमी उद्योग है ये, परिवहन अक्षमता, पुरानी व असक्षम तकनीक, सरकारों की उदासीनता, फसलों की बढ़ती लागत, राजनीति का शिकार, ये चुनौतियां हैं सामने ऐसी समस्याएं आती हैं। हम बात कर लेते हैं लौह इस्पात उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, मतलब इस पर बहुत सारे उद्योग जो है निर्भर करते हैं। जैसे सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर ही निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की जो है आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का जो है पैमाना माना जाता है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का जो अनुपात है वो 4:2:1 है, मतलब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की भी जो है कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। भारी उद्योग होने के कारण इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के केंद्रों के निकट ही है। अब इसमें आता है कि ये छोटा नागपुर के पठार पर ही क्यों केंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं, जैसे लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता। चुनौतियाँ क्या हैं? उच्च लागत आती है, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमितता, अविकसित संरचना आदि। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि चाहे हम पटसन उद्योग की बात कर रहे हैं, लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहे हैं, एग्जाम में पूछता है कि ये कहाँ पे अवस्थित हैं, उसके क्या कारण हैं और क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये आपको ध्यान से करना है। अब उद्योगों के कारण जो है कुछ प्रदूषण भी होता है, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषण होता है इससे। कारखानों से निकलने वाला गंदा, जहरीला व तेजाबी जल भूमि को प्रदूषित करता है, भूमि प्रदूषण होता है। उद्योग जो है अपना कचरा नदियों में, तालाब में फेंक देते हैं, जिससे जो है जल प्रदूषित होता है। और उद्योगों द्वारा शोर प्रदूषण जो है उत्पन्न, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या है उद्योगों से उत्पन्न होते हैं। अब इनको नियंत्रित करने कुछ उपाय, क्या उपाय करने चाहिए? जैसे प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना, मतलब जल जो है उसको साफ किया जाए, उसके बाद ही जो है नदियों में इसको छोड़ना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए चिमनी को अधिक ऊंचाई पर जो है लगाना चाहिए और प्रदूषित जल को पुनः चक्रीय क्रिया जो है इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है
कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको यह अध्याय समझ नहीं आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपको किस पॉइंट में समस्या आई है या कहाँ पर आपको दिक्कत आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद।